नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो लैब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि दशा, महादशा, अंतरदशा जब अच्छे ग्रहों की चलती है जो अपनी उच्च राशि, मित्र राशि या स्वर राशि में बैठे होते हैं, अपनी दशा में अच्छा फल देते हैं। परंतु यदि नीच राशि, शत्रु राशि में स्थित रहते हैं तो उस दशा में जातक को धन हानि, दुखी और पीड़ित होना पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य की दशा के बारे में। सूर्य की महादशा में जातक की पद वृद्धि होती है, उसके विदेश जाने के योग बनते हैं, व्यापार कार्यों में सफ़ेद वस्तु के व्यापार में अच्छा लाभ होता है। इस दशा में जातक धर्म के कार्यों में रुचि लेता है और समाज में भी उसकी इज्जत प्रतिष्ठा बढ़ती है। परंतु अगर यही ग्रह, सूर्य ग्रह नीच राशि में हो, शत्रु राशि में बैठा हो, तो जातक की कुंडली में अच्छा ना हो, उसकी अवस्थित हो, तो उसकी दशा में जातक का धन व्यय हो जाता है, उस पर कर्जा चढ़ा रहता है और उसे अनेक प्रकार की व्याधियां सताती हैं। परिवार वाले एक एक करके बिछुड़ते रहते हैं और राज्य पक्ष में भी उसकी हार होती है और पुत्र से लड़ाई भी होती है। और यदि चंद्रमा की महादशा हो, चंद्रमा उच्च का हो या स्वराशि में बैठा हो या अच्छे भावों का स्वामी हो, तो उसकी दशा में व्यक्ति को अनेक प्रकार का सम्मान मिलता है, मंत्री होने का योग बनता है, चुनाव में विजय होती है, मुकदमे में भी उसकी निश्चित ही जीत होती है। और इस दशा में जातक को अगर स्टूडेंट है तो स्कॉलरशिप भी मिल सकता है, विद्या का भी उत्तम योग बनता है। और अगर यही चंद्रमा जातक की कुंडली में नीच राशि में हो, नीच का हो, शत्रु राशि में हो, तो जातक चंद्रमा की दशा में दुख पाता है, घर में हर समय कलह रहता है, सिर में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, विभिन्न नीच कार्यों में उसको धन व्यय करना होता है, वाहन से मतलब शारीरिक क्षति होने का भी भय है। अब ऐसे ही मंगल की बात करें तो जिस जातक की कुंडली में मंगल उच्च का हो, स्वराशि का हो, मूल त्रिकोण में स्थित हो, तो जातक मंगल की दशा में स्त्री पुत्र का विशेष सुख प्राप्त करता है। दशा में जातक को भूमि से विशेष लाभ होता है, मकान बनते हैं, ज़मीन खरीदते हैं, गड़ा हुआ धन प्राप्त होने का योग बनता है, समाज में व्यक्ति सम्मान प्राप्त करता है और जाति में भी उसका बहुत अच्छा नाम होता है। इस दशा में अगर धन प्राप्ति भी होती है, अगर वह अच्छे ग्रहों का, जैसे कि एकादशेष हो, एकादश भाव का स्वामी हो, अगर मंगल नीच राशि में नीच या शत्रु ग्रह के साथ हो तो दशा में व्यक्ति अग्नि पीड़ा से पीड़ित होता है, उसका संचित धन रोगों में जूझने से व्यय हो जाता है, पित्त, वायु आदि रोगों से वह कष्ट पाता है तथा स्त्री पुत्र आदि से दूर रहने को विवश होता है। इन दिनों उसकी शक्ति झगड़ों में भी लग सकती है तथा कर्जा दिनों दिन चढ़ सकता, बढ़ सकता है। अब अगला ग्रह है बुध, यानी कि मरकरी। अगर वह उच्च बैठा हो, बलवान या अपनी राशि का बैठा हो, तो बुध की दशा में जातक विज्ञान विद्या में निपुण होता है, नए नए आविष्कार करता है, सॉल्यूशन ढूंढता है कोई भी प्रॉब्लम का और हल और उपाय सोचता है। कृषि में जातक को विशेष लाभ होता है, पुत्रों से उसे विशेष सुख मिलता है और पुत्र की कीर्ति से वह सम्मानित होता है। और अगर नीचहीन राशि में बुध हो, अपने दुश्मन ग्रह के साथ बैठा हो, तो उसकी दशा में जातक को कफ, वात, पित्त आदि रोगों से पीड़ित करता है, धन हानि के साथ साथ मानसिक चिंता से भी व्यथित होता है एवं कपट युक्त कार्यों में लिप्त होने को भी विवश होता है और गुप्त रोग होने की भी संभावना रहती है, शस्त्र आदि से घायल, पीड़ित, परेशान हो सकता है। तो देखिए, बहुत फ़र्क पड़ता है अगर हमारा ग्रह किस राशि में और किस ग्रह के साथ युक्ति बनाए हुए है। अगर हम गुरु की बात करें तो गुरु तो देवों के गुरु हैं। अगर यह उच्च के हों, स्वराशि में हो, मूल त्रिकोण में हो, तो जातक गुरु की दशा में ज्ञान लाभ करता है, नए नए ग्रंथों का निर्माण करता है,
उसको धन प्राप्ति के विशेष योग बनते हैं। नौकरी में भी पद की उन्नति होती है, प्रमोशन मिलती है। इस दशा में व्यक्ति अपना बहुत उसकी पॉपुलैरिटी मिलती है, ख्याति मिलती है और लाभ भी प्राप्त होता है। ऊंचे अफसरों से उसकी मित्रता होती है, संबंध बनते हैं और विदेश जाने का अवसर प्राप्त होता है। चुनाव में विजयी होकर उच्च पद की प्राप्ति कर सकता है। परंतु अगर नीच का गुरु हो, नीच राशि में पड़ा हो, तो उसको रोग होते हैं, कंठ रोग हो सकता है, उसको संबंधियों से विरोध झेलना पड़ता है और उसको असफलता होती है। गुप्त स्थानों पर भी रोग होने से व्यक्ति पीड़ित होता है और उसका पैसा भी बिना बात के खर्च होता रहता है। अब हम बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। अगर जातक की कुंडली में शुक्र ग्रह उच्च का हो, अपनी राशि में बलवान होकर बैठा हो, तो जातक इस ग्रह की दशा में विदेश भ्रमण करता है। संतान में कन्या रत्न की प्राप्ति होती है। काव्य की नई पुस्तकें मतलब शौकीन होता है, हर एक चीज़ का, फैशन का, पोइट्री का और सब चीज़ों का शौक़ होता है उसको। व्यवसाय में भी उन्नति होती है, व्यापारियों से भी उसकी खूब जमती है और इस दशा में जातक को पशुओं से भी लाभ होता है। और यदि शुक्र नीच राशि में पड़ा हो, पाप ग्रहों के साथ हो, तो बिना बात के उनको पीड़ा होती है। इस योग में स्त्री से भी अगर धन लाभ होता है वैसे, पर अगर पीड़ित हो तो स्त्री से झगड़े होते हैं और मुकदमेबाजी होती है। स्त्री पुत्रों में विरोध होता है और रोग होते हैं, कफ आदि रोग होते हैं और उसको शस्त्र से भी भय रहता है और उसका मन हमेशा मलिन रहता है। अब शनि की बात करें, शनि बलवान हो, अच्छे स्थान पर बैठा हो, स्वराशि में, उच्च राशि में, तो जातक को धन की प्राप्ति होती है। विदेश भ्रमण का भी योग बनता है। शनि थोड़ी परिश्रम तो कराता है, लेकिन व्यक्ति ऐशोराम का भी सुख भोगता है और उस वस्तुओं का भी संग्रह करता है। तो शनि की दशा, अगर शनि अच्छे से कुंडली में विराजमान है तो अच्छा ही फल देता है और मुकदमे में भी जीत होती है और वह विलास और ऐशो आराम में भी समय व्यतीत करता है और साथ में मेहनत भी करता है। नीच राशि में बैठा हो और खराब जगह अवस्थित हो तो चर्म रोग होने के अलावा बंधु बांधवों का वियोग सहना पड़ता है और कई प्रकार से दिक्कतें आने लगती हैं। सब तरह से ज़्यादा मेहनत करके भी फल नहीं प्राप्त होता अगर यह शनि हमारी कुंडली में खराब स्थिति में हो तो।